भेज दो। रूमी ने कहा, मेरे नौकरों के सामने मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। शम्स ने कहा, फिर खुद ही जाओ, लेकर आओ। रूमी परेशान हुए, पूरा शहर मुझे जानता है, मैं कैसे जाके शराब खरीदूं। शम्स ने फरमाया, अगर तुम वाकई मेरे शागिर्द हो तो वही करो जो मैं कहता हूँ, वरना आज न मैं खाऊंगा, न बात करूंगा, न सो सकूंगा। उस्ताद की मोहब्बत और आताद में रूमी ने चादर उड़ी, बोतल छुपाई और मोहल्ले की तरफ चल दिए। जब तक वो रास्ते में थे किसी को शक न हुआ, लेकिन जैसे ही वो उस मोहल्ले में दाखिल हुए लोग हैरान हुए और उनके पीछे पीछे चलने लगे। सबने देखा कि रूमी शराब खाने में गई और बोतल खरीद कर चादर के नीचे छुपा ली। फिर वो निकले तो लोग और भी ज्यादा हो गए और उनके पीछे पीछे मस्जिद तक पहुंच गए। मस्जिद के दरवाजे पर एक शख्स ने शोर मचा दिया, ऐ लोगो, तुम्हारा इमाम शेख जलालुद्दीन रूमी अभी इस मोहल्ले से शराब खरीद कर आ रहा है। ये कहकर उसने रूमी की चादर हटा दी और बोतल सबके सामने आ गई। हजूम ने गुस्से में आकर रूमी के मुंह पर थूका, उन्हें मारा, यहां तक कि उनकी पगड़ी भी गिर गई। रूमी खामोश रहे, उन्होंने अपनी सफाई पेश नहीं की। लोग और भी यकीन कर बैठे कि वो धोखा खा गए। उन्होंने रूमी को बुरी तरह मारा और कुछ ने तो कत्ल करने का भी इरादा कर लिया। उसी वक्त शम्स तबरेज़ी की आवाज बुलंद हुई, ऐ बेशरम लोगों, तुमने एक आलिम और फकीह पर शराब नोशी का इल्जाम लगा। जान लो कि इस बोतल में शराब नहीं बल्कि सिरका है। एक शख्स बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो शराब खाने से बोतल लेकर आया है। शम्स ने बोतल खोली और कुछ कतरे लोगों के हाथों पर डाले ताकि वो सूंघ सके। सब हैरान रह गए कि वाकई ये तो सिरका है। वाह। असल बात ये थी कि शम्स पहले ही शराब खाने गए और दुकानदार को कह आए थे कि अगर रूमी बोतल लेने आए तो उन्हें शराब की बजाय सिरके की बोतल देना। वाह। अब लोग अपना सर पीटने लगे, शर्मिंदगी के मारे रूमी के कदमों में गिर गए। वाह जी वाह। सबने माफी मांगी और उनके हाथ चूमे। वाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर हो गए। रूमी ने शम्स से अर्ज की, आज आपने मुझे कितनी बड़ी आजमाइश में डाल दी, यहाँ तक कि मेरी इज्जत और वकार मेरे मुरीदों के सामने खाक में मिल गई। इस सब का क्या मतलब था? शम्स ने फरमाया, ताकि तुम समझ लो कि लोगों की इज्जत और शोहरत महज एक फरेब है। क्या तुम्हें लगता है कि इन लोगों का एहतराम हमेशा कायम रहता? तुमने खुद देखा, महज एक बोतल के शक पर वो तुम्हारे दुश्मन बन गए। तुम पर थूका, मारा और करीब था कि जान ले लेते। यही वो इज्जत है जिस पे तुम नाज़ा थे, जो एक पल में खत्म हो गई। आज के बाद लोगों की इज्जत पे ना भरोसा करना। असल इज्जत सिर्फ अल्लाह के पास है, जो वक्त के साथ न बदलती है और न मिटती है। वही बेहतर जानता है कि कौन वाकई बाइज्जत है और कौन झूठी इज्जत का तलबगार। ये वाक़या दरअसल हमें सबक देता है कि दुनिया की इज्जत और लोगों की राय लम्हों में बदल जाती है। असल इज्जत वो जो अल्लाह ताला के नजदीक हो। वाह, कमाल हो गया, जबरदस्त, जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। लो जी एक और सुनो, लो, हाय हाय हाय, ये सुनो जनाब, ये सुनो। ये मुंह पर बोलने का जिगर रखता हूँ, लोग यूं ही नहीं नफरत करते हैं मुझसे। ये बेड़िया कहता है कि मुंह की, ये बेड़िया की आपने पहचान करें, यकीन करें, वो शेरों के साथ फलाने के साथ पंगा ले लेते हैं पूरा और चीर फाड़ करके रख देते हैं। चूड़ी झुंड की शक्ल में वो मुकाबला करते हैं पूरा। एकता उनमें, कट्ठापन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये ले, ये शेर सुनेगा। सरकार मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया नाल न गई किसे दे, टुर टुर गए अकले, ओ इससे आने जिला छड़ रखे, इस तूड़ो पल्ले दानिश मलदा
ਦਾ ਕਮ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਿਲ ਲਾਉਣਾ ਓਏ ਸਵੋਟੀ ਲੱਖ ਖਾਵਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਖਾਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਟੂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਟੂਟੀ ਦੀ ਸੁਣੋ। मुझे कोई बंदा छेड़ता है ना, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। हाँ, चाहे जो मर्जी मैंने हो। तुझे पूरा छेड़ा, तेरे पूरी क्लास ली, मुझे कहते हैं हकीम ने सिगरेट लाई। मैंने तुझे बोला था बुजुर्ग ने दीन के पर तूने पंगा किया।